Good morning, dear students. It's me Atul Tyagi. Dear students, this is class 12th physics, and we are studying chapter first from NCERT. Dear students, nowadays we are studying exercise based on NCERT. So up to 13th question we have studied in previous video. We will start our video from question number 14. So let's start our video. According to question number 15, it is given that in the figure shows tracks of three charged particles in a uniform electrostatic field. Give the signs of three charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? Dear students, हमारे टू पार्टिकल्स जो जा रहे हैं हमारे वो इस टाइप से जा रहे हैं. ये इस टाइप से कोई टू प्लेट्स रखी हुई हैं, ठीक है, जिनके बीच में एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव है. यहाँ से हमारा स्टार्ट करता है एक चार्ज, एक पार्टिकल हमारा इस टाइप से मूव करता है हमारा. दिस इज पार्टिकल नंबर 1. This is particle number 2. And this is particle number 3. ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है जो थर्ड पार्टिकल की, ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक. उसके बाद एक साथ इसने बैंड हुआ है. यहाँ पर बैंड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है. मैं एक और एरो लगा रहा हूँ जहाँ पर ये बैंड हो रहा है, ओके, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने के लिए, ठीक है. ये ऑलरेडी ही कुछ स्लैंट पोजीशन से आ रहा था, कुछ तिरछा था ऑलरेडी, ठीक है. ये वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ओके. अब आपको यहां दिख रहा होगा कि हमेशा सेम चार्जेस रिपेल करते हैं जबकि डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. जब ये पॉजिटिव चार्ज है और इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं पार्टिकल नंबर 1 और 2, तो पार्टिकल 1 कैसा होगा हमारा, नेगेटिव चार्ज, और पार्टिकल 2 कैसा होगा, वो भी हमारा नेगेटिव चार्ज होगा. पार्टिकल 3 कैसा होगा, वो नेगेटिव प्लेट की ओर मूव कर रहा है, वो नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है. इट मीन्स टू से दैट इट मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज. इसकी नेचर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज. ये पार्टिकल कैसे हो, पार्टिकल 1 होगा हमारा नेगेटिवली चार्ज, पार्टिकल 2 भी नेगेटिवली चार्ज होगा, पार्टिकल 3 हमारा होगा पॉजिटिवली चार्ज. ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का. अब उसने साइन हो चुके हैं तीनों पार्टिकल्स के. अब पूछा है उसने विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो. मीन्स चार्ज टू मास रेशियो का मतलब है Q बाई एम फाइंड आउट करना है. Q बाई एम कह दीजिए, E बाई एम कह दीजिए, ठीक है.
ई बाई एम इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा, ठीक है, या प्रोटॉन के लिए, लेकिन हमें ये तो नहीं पता इसमें कि पार्टिकल कौन से हैं हमारे, तो हम क्यू बाई एम बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, हमको पता होता है नॉर्मली हम यदि बात करें, यदि कोई बॉडी मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन ए से एम मास की बॉडी मूव कर रही है तो उसका फोर्स कितना होगा हमारा, उसका फोर्स होगा एफ, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू एम ए, यहाँ से ए क्या आएगा हमारा, एफ अपॉन एम हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगा की प्रेजेंस में जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, किसी चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है, किसी चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है, तो उस पर जो नेट फोर्स होगा वो हमारा होगा एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू इंटू ई अपॉन एम, ठीक है। अब यदि हम बात करें इन पार्टिकल्स की बात करें यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या आएगा हमारा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। यदि ये एस डिस्टेंस है हमारी, यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, टी हमारा टाइम है और ए हमारा एक्सेलरेशन है, तो इस सिचुएशन में हमारा जो सेकेंड इक्वेशन मोशन लगेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन मोशन इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें थर्ड इक्वेशन मोशन में टाइम आता ही नहीं है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की, फर्स्ट इक्वेशन इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसमें डिस्टेंस नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देखिए v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसमें s नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं लगाएंगे। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन मोशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहां पर टाइम नहीं है इसलिए नहीं लगाएंगे। और ऐसा कौन सी इक्वेशन है जिसमें s और t दोनों है, वो हमारी है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के को यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां पर s क्या है हमारा, s है हमारा ये वर्टिकल जो हमारी पोजीशन है, बेसिकली जो वर्टिकल डिस्टेंस है हमारी y वाली ले सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अपवार्ड ले लीजिए, डाउनवार्ड ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आएगा y इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी हमारी, टाइम प्लस 1/2, एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला था q e बाई एम इंटू टाइम स्क्वायर, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1/2 q बाई एम इंटू ई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। और हम कह सकते हैं y इक्वल्स टू 1/2, हमने पहले लिख लिया ई टी स्क्वायर इंटू क्यू बाई एम, ठीक है। अब यदि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म में गिवन है, ये तो दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है। टाइम हमारा यदि कांस्टेंट है, उस किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो वो कांस्टेंट रहना है, और 1/2 भी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं y प्रोपोर्शनल टू q बाई एम, ठीक है। तो उसने पूछा क्या हमसे पूछा है विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, जिसमें अब हमें यहाँ पता चल रहा है जिसके लिए डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उसके लिए q बाई एम रेशियो ज़्यादा होगा, ठीक है। जिसके लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो हमारी ज़्यादा होगी उसके लिए q बाई एम ज़्यादा होगा। यहाँ से हमको दिख रहा है सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन हो रहा है वो हमारा थर्ड पार्टिकल में हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का हो रहा है, उसमें केवल यहाँ से यहाँ तक का हो रहा है। असल में पार्टिकल नंबर 1 से सबसे ज़्यादा जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है हमारा थर्ड में, उसके बाद फर्स्ट में, उसके बाद सेकंड में। लेकिन हमें तो ये पूछना है हमसे तो ये पूछा गया कि सबसे ज़्यादा जो चेंज होगा किस में होगा, तो वो हमारा क्या है, इसमें, मीन्स पार्टिकल नंबर 3। तो q बाई एम रेशियो सबसे ज़्यादा होगा हमारा पार्टिकल 3 के लिए। फ्रॉम फिगर it is clear
y is more as compared to for particle 3. From figure it is clear y is more for particle 3 as compared to particle 1 and 2. So जब y पार्टिकल थर्ड के लिए ज्यादा है तो q बाई एम will be highest for particle 3. ठीक है, क्लियर है? या हम बोल सकते हैं चार्ज टू मास रेशियो, ऐसे बोल सकते हैं चार्ज टू मास रेशियो, यहां पर ऐसे ना बोल के हम ऐसे बोल सकते हैं चार्ज टू मास रेशियो बोल सकते हैं, चार्ज टू मास रेशियो विल बी हाईएस्ट फॉर पार्टिकल 3. चार्ज टू मास रेशियो भी लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. E की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁻³